तो देखो भाई, चाहो तो गांव में ढिंढोरा पिटा दो, शहरों में लंगर लगवा दो, लेकिन गेमर्स के लिए एक अच्छी न्यूज आ चुकी है। और एक्चुअली में एक नहीं दो अच्छी न्यूज आई है। और जो न्यूज़ेस हैं वो ये है कि भाई पहले तो आपके जो Ryzen 5000 सीरीज के सीपीयू है, जिनके लिए आप इतने दिनों से वेट कर रहे हो कि भाई हमें मिल जाए, हमें भी मिल जाए, मेरे को भी मेरी गेमिंग और प्रोडक्टिविटी को अलग लेवल पे लेके जाना है, जिनमें से ज़्यादा लोगों को आपको ज़रूरत है नहीं एक्चुअली में, फिर भी आप लोग वेट कर रहे हो। तो वो नॉर्मल प्राइसेस पे आने वाले हैं, आने वाले कुछ टाइम के अंदर, जल्दी ही, मतलब बहुत जल्दी वो नॉर्मल प्राइस पे आ सकते हैं। और वो क्यों आने वाले हैं मैं उनके ऊपर डिस्कस करूंगा अभी आगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं अपने प्यारे इंटेल के बारे में। इंटेल अब किसी का प्यारा रहा नहीं। और अब देखो, इंटेल कर रहा है अपना ग्राफिक्स कार्ड रिलीज। पूरी दुनिया में सिलिकॉन की शॉर्टेज चल रही है, फिर भी वो ग्राफिक्स कार्ड लॉन्च कर रहा है। सिलिकॉन कहाँ से आएगा हमें नहीं पता, टीएसएमसी की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से मिलेगी उसको हमें नहीं पता, उसको भी नहीं पता, फिर भी ग्राफिक्स कार्ड लॉन्च हो रहा है। तो आगे की बात करते हैं। तो देखो भाई, ये जीपीयू है, ये इंटेल ने अभी वापस से टीज किया है अपने एक ट्विटर पोस्ट के थ्रू, जिसमें उसने जो अपने लैपटॉप जीपीयू थे उनके लो पावर एक्सी ग्राफिक्स कार्ड, उसने उनका कन्वर्जन दिखाया है एक अपने डेस्कटॉप वाले हाई पावर एक्सी एच जीपी यू में, मतलब समझ जाओ ना, अब आप समझदार लोग। एक्सी एच जीपी उसका नाम है वैसे। तो अब देखो, ये जो बात है भाई, यहाँ पे इंटेल ने कर दिया है अपना स्कैवेंजर हंट लॉन्च। और ये जो है ये स्टार्ट होगा 26 तारीख से, यानी कि कल से स्कैवेंजर हंट स्टार्ट होगा। और मोस्ट प्रोबेबली ये वीडियो भी 26 को अपलोड होगा, तो उसके ऊपर अपन आगे डिस्कस कर लेंगे। बट देखो, ये सबसे बड़ी बात ये है कि भाई जो स्कैवेंजर हंट टर्म है ना, यहाँ पे जो यूज हो रही है, इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पे आप लोगों को एक क्लू मिलेगा, उससे आपको एक आंसर तक जाना है, उसके बाद में फिर आपको एक नेक्स्ट क्लू मिलेगा, फिर आपको उससे एक नेक्स्ट आंसर तक जाना होता है। फिर जब आप वहां से नेक्स्ट आंसर पे पहुंच जाते हो, तो फिर उसके बाद में आपको एक और क्लू मिलता है, फिर आप उससे अगले आंसर पे आते हो, फिर वहां से एक और क्लू मिलता है, फिर उससे अगले आंसर पे आते हो। देखो, ये पूरी साइकिल है जो ऐसे ही चलती रहती है, लगातार लगातार लगातार, जब तक आप फाइनली आपको जो एंड गोल होता है, फिर जो एंड जो आपको होता है ना, वो गिफ्ट हो गया, गोल हो गया, चीज होगी, जो भी हो गया, आप उस तक नहीं पहुंच जाते। तो देखो भाई, अभी ये शुरू तो हो चुका है, और यहाँ पे मतलब क्या ही बोल सकते हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है इंटेल। और यहाँ पे थोड़ा सा ठीक भी है, बट थोड़ा सा सस्पिशियस भी है। जो सस्पिशन है वो मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा, बट पहले जो ठीक बात है उसके लिए कर ही लेते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहली बात ये है कि भाई यहाँ पे जो वीडियो था ना, उसके अंदर इंटेल के 3 हिडन मैसेजेस थे ना। तो पहला जो मैसेजेस था, वो पहला जो था उसमें जब उसका जो हो रहा था ना, वो अपना एक्स ई चिप लॉन्च, जो अपना हाई पावर जीपीयू का। तो देखो भाई, उसके लिए अपना जो था, उसमें अगर आप एक 20 सेकंड के आसपास के मार्क के आसपास देखते हो ना, अगर ये वीडियो लीक किया राजा कोडोरी जी ने, जो कि इंटेल के लिए ग्राफिक्स डिवीजन के हेड है। ये वीडियो उन्होंने किया, एक स्नीक पीक दिया है। तो वहाँ पे 20 सेकंड के मार्क के आप आसपास देखते हो, वहाँ पे एक बाइनरी कोड अपीयर होता है, जिसका मतलब WCCF टेक ने लाइक ट्रांसलेशन किया, जो कि है ना आपका एक आईपी, जिसका जो ट्रांसलेशन है वो है 35.160.237.208, मतलब 35 समझ चुके आप, मतलब ये एक आईपी एड्रेस की तरह साउंड कर रहा है। और देखो, ये सच्चियत में, ये असलियत में एक आईपी एड्रेस ही है। और अगर आप इसको कॉपी पेस्ट करोगे ना अपने ब्राउजर पे, तो आप लैंड होगे इंटेल के एक्सी जीपीयू वाले जो हो ना, उसका मतलब जो वेबसाइट है जहाँ पे उसका स्कैवेंजर हंट एक्चुअली में स्टार्ट हो रहा है, जिस वेब पेज पे आप वहाँ पे लैंड करोगे, उससे दो अलग मैसेजेस हैं, वो दो अलग अलग कोऑर्डिनेट्स है। जो पहला है वो है 79.0731 वेस्ट, एंड दूसरा है 43.0823 नॉर्थ। अब देखो, ये जो दोनों के दोनों है ना, ये आपको पॉइंट्स जो है, ये आपको लेके जाते हैं एक आइलैंड की तरफ, जो कि थोड़ा सा वेस्ट साइड में है। गोट आइलैंड नाम है उसका, और वो है एक्चुअली में नायग्रा फॉल्स के, नायग्रा फॉल्स से आप ऐसे समझ लो भाई, थोड़ा सा नायग्रा फॉल्स के कहते हैं ना, राइट हैंड साइड में है वो आइलैंड, आप ऐसे समझ सकते हैं नायग्रा रिवर के। मतलब सबसे आसान तरीका मेरे को भी यही लगा। तो देखो, अब सबसे बड़ा देखिए, अगर अपन इंटेल की हिस्ट्री देखें तो इंटेल की हिस्ट्री में उनको कोड नेम जो होते हैं ना, हमेशा उनके अनअनाउंस प्रोडक्ट्स के, वो हमेशा ऐसे ही होते हैं, जो कि बेस्ड जियोग्राफिकल लोकेशंस पे, चाहे फिर वो सिटीज हो, आइलैंड हो या रिवर हो। अगर अपन याद करें तो देखो भाई, उनके जो 4th और 5th जनरेशन के जियोन के जो स्केलेबल सर्वर के जो प्रोसेसर्स थे ना, उनका कोड नेम था सफायर रैपिड्स एंड ग्रेनाइट रैपिड्स, जो कि दोनों के दोनों एक रिवर के सेक्शन होते हैं। और इसके अलावा जो उनका जो प्लेटफॉर्म था ना, जो उनके चिपसेट था, उसका नाम था ईगल स्ट्रीम, जो कि एक वाटर बॉडी होती है एक्चुअली में। तो इसका मतलब हाईली लाइकली है कि भाई जो इंटेल के जो एक्सी जीपीयू होंगे ना, या तो ये गोट आइलैंड होंगे, या फिर ये नायग्रा फॉल होगा, इनका नाम नायग्रा फॉल या नायग्रा रिवर होगा, जो कि मतलब या तो आइलैंड है, या फिर मतलब वही ना कि भाई रिवर होगी। तो चलो, ये तो होगी भाई अच्छी अच्छी बात है ना, ठीक है ना। अब बात करते हैं थोड़ी, जहाँ से सस्पेशन शुरू होता है हल्का फुल्का सा, है ना। तो देखो भाई, सबसे बड़ी बात ये कि भाई इंटेल के जो हाई पावर जो जीपीयू आ रहे हैं फर्स्ट, इनका लॉन्च एक्सपेक्टेड है लेटर ऑफ अक्टूबर 2020 में। क्योंकि देखो, सिलिकॉन का एक पूरा ब्रिंगिंग अप का प्रोसेस होता है कि आप जो पूरा प्रोसेस डेवलप करते हो कि हाँ भाई, ये जो आपका जो सिलिकॉन का जो डिस्क होता है, उस पर आप वेफर जो होता है आपका सिलिकॉन का, उस पर आप कैसे इनको प्लेस करोगे ट्रांजिस्टर्स को, कैसे आप उन ट्रांजिस्टर्स को सेटअप करोगे उस सिलिकॉन के वेफर के ऊपर, ताकि आपको एक
ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, ऑप्टिमल यील्ड एंड फिर भी ऑप्टिमल लाइक कहते हैं ना कि पूरा ऑप्टिमल रहे, लाइक आप एक अच्छे से अच्छा बजट ग्राफिक्स कार्ड बना पाओ। तो और उसके अलावा फिर आपको उसके बाद में ड्राइवर डेवलपमेंट होता है पूरा का पूरा, कि भाई सिलिकॉन तो बनेगा, उससे जब बात करने के लिए ड्राइवर भी लगेगा आपको, ड्राइवर डेवलपमेंट होता है पूरा का पूरा। फिर उस समय पूरी की पूरी टेस्टिंग हुई इनकी कि भाई कितना स्टेबल है कितना स्टेबल नहीं है, कहाँ पे यील्ड्स कितनी अच्छी है, क्या कुछ प्रोसेस में चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इसमें पूरी कुछ बात है। तो देखो इन सबको करने में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 साल तक लग जाता है ना। तो इसका मतलब ये है कि भाई जो अप्रोक्सीमेशन अपन लगा सकते हैं ना वो ये है कि भाई जो इंटेल के जीपीयूज है ना वो अपने को मिलेंगे लेटर, मतलब लेटर अक्टूबर में, या फिर कह लो कि अर्लियर फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2021, लाइक लास्ट क्वार्टर के भी अर्लियर, मतलब कि अक्टूबर के आसपास मिलेंगे अपने को। तो स्टार्टिंग करना उनका प्रमोशन कैंपेन लाइक ऑलमोस्ट 6 महीने पहले, थोड़ा सा अजीब सी बात है। देखो भाई अक्टूबर में मिले 6 महीने पहले से अगर तो कोई कैंपेन स्टार्ट कर रहा है ना, तो इससे मतलब 6 महीने तो क्या वो स्कैवेंजर हंट चलता रहेगा, कि मतलब थोड़ा सा सोचने की बात है। बट खैर ठीक है, जो भी हो सकता है भाई इंटेल सोचे भाई, क्योंकि अभी थोड़ा सा कहते हैं कि उनको वापस अपने मार्केट में नाम बनाना है, इसलिए उनको भी अपने जीपीयूज का जो आर्किटेक्चर उसके लिए उनको मैक्सिमम एक्सपोजर चाहिए। ये एक ऑप्शन हो सकता है मेरे हिसाब से, जहाँ पे इंटेल लाइक सोच रहा है कि भाई थोड़ा सा एक्सपोजर मिल जाए तो उतना अच्छा है, जितना एक्सपोजर मिल जाए उतना अच्छा है। और लाइक वो गेमर्स को भी कहीं ना कहीं दिखा रहा हो कि भाई देखो हम भी डेडिकेटेड है यहाँ पे गेमिंग के लिए, हमारा जो जीपीयूज है वो तुम्हारे जीपीयू शॉर्टेज के बीच में तुम्हारे पास जैसे तैसे करके पहुंचा देंगे। अब क्या पता भाई क्या करना चाहता है, बट देखो अभी जो सिचुएशन है ना उसकी हालत पहले से ही खराब कर रही है क्रिप्टो करेंसी माइनिंग ने, और आपकी फिर सिलिकॉन शॉर्टेज चले इंडस्ट्री वाइड, प्लस जो जीपीयूज है उनकी डिमांड तो भाई साहब लाइक गेमर्स की भी बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है इस बार। सच बात है कि भाई क्रिप्टो करेंसी को अपन गालियां तो बकरे सबके सब बैठ के है ना, बट गेमर्स की भी डिमांड बहुत ज्यादा है इस बार अपने ग्राफिक्स कार्ड के लिए। बट देखो आगे अपन बात करते हैं अगली एक और चीज के बारे में। तो देखो वो है कि भाई जो इसका जो जीपीयूज है ना अपने एक्सी एचपीजी जीपीयूज, ये बेस्ड है टीएसएमसी के 7 नैनोमीटर प्रोसेस पे। अब मेरे को समझ में आया टीएसएमसी है ना, टीएसएमसी यूजुअली 80% पे अपने परफॉर्म करते हैं, लेकिन उसी 80% कैपेसिटी पे ना 20% रिजर्व होता है मशीन की लॉन्जेटिविटी और मेंटेनेंस के लिए। अब यहाँ पे जब से क्राइसिस स्टार्ट हुआ है तब से जो कंपनीज हैं उन्होंने टीएसएमसी जो 20% जो उनकी थी ना प्रोडक्शन, वो भी उन्होंने खरीद लिया, लाइक चाहे वो एएमडी हो या फिर अलग अलग कंपनीज ने अपने प्रोडक्शन में खरीद लिया, एएमडी स्नैपड्रैगन सब ने। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं टीएसएमसी पहले से 100% पे चल रही है मेरे हिसाब से, 100 नहीं तो 90% प्लस तो मेरे हिसाब से इस वक्त टीएसएमसी पक्का चल रही है। तो इसमें क्या इंटेल को इतना मतलब कहते हैं कि इतना स्पेस मिल पाएगा जहाँ पे वो अपना भी ग्राफिक्स कार्ड लॉन्च कर पाए, और क्या वो अपने भी ग्राफिक्स इतने मैन्युफैक्चर करवा पाएगा कि वो एक पेपर लॉन्च ना रहे। और दूसरी बात ये कि भाई यहाँ पे जब इंटेल इतना कुछ कर रहा है, मतलब एएमडी के देखो आपको पता है एएमडी पूरा 7 नैनोमीटर पे है, चाहे फिर उनका प्रोसेसर हो, ग्राफिक्स कार्ड हो, कंसोल हो। आपका भी स्नैपड्रैगन जो आपका पूरा चल रहा है पूरा 7 नैनोमीटर पे चल रहा है, में बाकी मोबाइल प्रोसेसर भी 7 नैनोमीटर के प्रोसेस पे ही चल रहे हैं। तो इस बीच में मतलब क्या इंटेल को इतनी सप्लाई मिल पाएगी, तो वो सोचने की बात है। लेकिन छोड़ो, अब बात करते हैं सबके प्यारे राइजन की है ना। तो देखो राइजन के साथ में गुड न्यूज़ ये है कि भाई राइजन 5000 सीरीज जो है वो एमएसआरपी के आसपास आ रहे हैं। और मतलब आ रहे हैं, मैंने बोला कि उनके जो प्राइस जो शूट अप हुए पड़े जो 2-2 3-3 गुना बिक रहे थे वो एमएसआरपी को धीरे धीरे करके नीचे आ रहे हैं। तो देखो अगर आप किसी भी ईबे पे जाके देखोगे ना कि भाई राइजन 5000 सीरीज के सीपीयू सर्च करोगे, तो आपको लिस्टिंग्स कुछ तो बहुत महंगी दिखेंगी, बट कुछ लिस्टिंग्स हैं वहाँ पे जो कि कहते हैं धीरे धीरे उनका जो सेलिंग प्राइस है धीरे धीरे कम हो रहा है, जो सजेस्टेड एमएसआरपी उसके पास आसपास आ रहा है। तो इसका मतलब अच्छी नहीं है कि देखो जो इनके राइजन 5000 सीरीज जो सीपीयूज थे ना, इनकी डिमांड और सप्लाई जो है वो लाइक ऑलमोस्ट मैच करना शुरू हो गया। और देखो जब ये डिमांड और सप्लाई मैच कर जाएगी ना और सप्लाई थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, तब हो सकता है आपको थोड़े डिस्काउंट्स भी देखने को मिले, वरना फिर आपको एटलीस्ट ये जो आपके जो है ना प्रोसेसर्स, ये आपको किसी भी कहते हैं ना कि ऑफ द शेल्फ ई कॉमर्स वेबसाइट में मिल जाएंगे इंस्टेड ऑफ ईबे जैसी स्केची वेबसाइट पे। लाइक अमेजॉन हो गया, आपका वेदांत कंप्यूटर हो गया, एमडी कंप्यूटर्स हो गए, इन पे ये प्रोसेसर्स आपको एक कहते हैं कि अच्छे ऑनेस्ट प्राइसिंग में मिल जाएंगे इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन ईबे लाइक पेइंग एक्स्ट्रा, लाइक इधर भी आप कुछ एक्स्ट्रा पे करो इन प्रोसेसर्स के लिए उसकी जगह पे। और देखो इसका अपन दिखाया तो ये नेक्स्ट क्वार्टर जो होगा ना वो अगले 2 से 3 महीने मतलब जो होगा, इसके अंदर ये स्पेकुलेटेड है कि भाई जो राइजन 5000 सीरीज के प्रोसेसर्स हैं उनका जो आप देख सकते हो कि भाई हाँ वो स्टॉक में आ जाएंगे और आप एमएसआरपी के आसपास उनको खरीद पाओगे। अभी देखो लेकिन ये तो हो प्रोसेसर्स की बात है ना। इंटेल तो देखो वैसे मतलब इस वक्त थोड़ा सा कम ही बिकता है, तो इंटेल तो अभी भी अपने एमएसआरपी के पास ही है, बट राइजन थोड़ा सा हायर में था तो वो भी ऐसे लग रहा है कि धीरे धीरे आ जाएगा। और जहाँ तक बात है जीपीयूज की, तो जीपीयूज का भी कोई ठिकाना नहीं, लाइक अभी भी 1 साल तक लग सकता है उन जीपीयूज को कवर होने में। सच बात यही है क्योंकि लाइक नीचे इतनी बड़ी शॉर्टेज चल रही है लाइक पूरी सप्लाई चेन में। आप समझो कार मैन्युफैक्चरर्स है ना जो गाड़ियां बनाते हैं, वो अपनी कार बनाना बंद कर रहे हैं, उन्होंने अपनी असेंबली लाइन बंद कर दी, फैक्ट्रियां बंद कर दी, क्योंकि उनके पास में कारों के लिए कंप्यूटर के लिए सिलिकॉन नहीं मिल रहा उन लोगों को। तो ग्राफिक्स कार्ड तो भाई फिर भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है उसके लिए सिलिकॉन पाना, कि ग्राफिक्स कार्ड बनाना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है उसके हिसाब से। तो खैर अब छोड़ो, अब आगे बात करें तो मेरे वजह तो देखो राइजन प्राइजेस जो नॉर्मल हो रहे हैं उनके तो मैं बहुत खुश हूँ। नॉर्मल हो रहा है तो सबके लिए अच्छा रहेगा भाई।
मतलब मुबारक हो, खुशखबरी होगी भाई, मिठाइयाँ बांट दो तुम गाँव में, मजा आ जाएगा। लेकिन देखो बात है अगर इंटेल की, तो इंटेल कहीं ना कहीं देखो अपनी मार्केट पोजीशन जो है ना वो उसको वापस से कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है प्री राइजन टाइम वाले में। मतलब जहाँ पर एएमडी का राइजन लॉन्च हुआ था ना, और स्पेशली जो पिछले 2 जनरेशन में जो राइजन ने पॉपुलैरिटी पकड़ी थी 3000 और 5000 सीरीज में, उससे पहले जो इंटेल जैसे पॉपुलर रेलेवेंट रहा करता था ना, इंटेल वापस से वही पॉपुलर रेलेवेंट बनने की पूरी कोशिश कर रहा है। और वो कहीं ना कहीं देखो कोशिश कर रहा है कि भाई एएमडी और एनवीडिया का जो जीपीयू मार्केट है वहाँ पे भी आ जाए, और थोड़ी सी कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग प्रोवाइड करके हो सकता है बजट जो बजट सेक्टर है ना उसमें हो सकता है 2-4% अपना एक शेयर अभी स्टैब्लिश कर ले, धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाता रहे बढ़ाता रहे बढ़ाता रहे। और यहाँ पे इंटेल के जो एक्सटर्नल चेंजेस के अलावा इंटेल के इंटरनल चेंजेस भी हुए हैं। देखो वहाँ पे सीईओ जो है वो नए आ चुके हैं, वहाँ पे जो उनका जो हायर स्टाफ होता है वो ऑलमोस्ट पूरा पूरा फ्रेशली रिक्रूट हो चुका है। और ये एक्चुअली में जो चीज़ है ये इमीडिएट इफेक्ट शो नहीं करेगी, इन चीज़ों के इफेक्ट शो करने में लाइक 3 से 5 साल तक लग जाते हैं। क्योंकि भाई देखो जो माइक्रो कोड होता है ना इनके, जो आपके प्रोसेसर के अंदर भी कोड होता है जो चलता है अंदर है ना, तो उसको डेवलप होने में अराउंड 3 से 5 साल लगते हैं हर एक बार। तो ये जो चेंजेस हुए हैं इनको 3 से 5 साल बाद दिखेगा ये एक्चुअली में इंटेल की जर्नी में। सो या भाई अपन ये कह सकते हैं अगर अभी 11th जनरेशन आ चुकी है ना, तो इंटेल की शायद 15th या 16th जनरेशन जो आएगी ना, और हो सकता है 14th भी, वो एक काफ़ी अच्छी जनरेशन आ जाए वापस, और वहाँ पे वो एएमडी को वापस से बहुत अच्छी तरह से टक्कर देना शुरू कर दे। बाकी अब देखो अगर आगे सोचें तो क्रिप्टो बूम के बीच में मार्केट एंटर करना गुड है या नहीं है, देखो मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। क्योंकि क्रिप्टो बूम के बीच में तो एंटर करना बहुत अच्छी बात है, बट क्या वो इतना सस्टेन कर पाएंगे अपने प्राइसेस को, लाइक क्या वो इतना सस्टेन अपनी सप्लाई को कर पाएंगे, और क्या वो ये मेक श्योर कर पाएंगे कि भाई जो ग्राफिक्स कार्ड है गेमर्स के पास ही जाए मैक्सिममली, ताकि उनका नाम मार्केट में बना रहे। तो वो थोड़ा सा उनके लिए भी स्ट्रगलिंग पॉइंट रहेगा, और थोड़ा सा स्ट्रगलिंग पॉइंट लाइक हर एक कंपनी के लिए अभी तो। और देखो सबसे दूसरी जो इशू है ना मेरे साथ, जो मेरे को पहले भी था कि भाई ये भी टीएसएमसी के साथ ही जा रही है इंटेल, टीएसएमसी के साथ जाना बहुत अच्छी बात है। भी इंटेल की जो इंटरनल फाउंडेशन में काम ढंग से नहीं चल रहा है, लेकिन टीएसएमसी के ऊपर में सबसे पहले ही अभी इतना सारा लोड पड़ा हुआ है क्योंकि सिलिकॉन डिमांड हद से ज़्यादा हाई है, लाइक चिप्स की डिमांड। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई क्या इंटेल को अपनी सप्लाई पूरी मिल पाएगी, और मिल पाएगी तो हो सकता है कि बस उसको किसी और कंपनी से उनके लेकिन जो उनकी प्रोडक्शन शेयर है वो खरीदने पड़े। जैसे भाई एएमडी है, सपोज कि भाई एएमडी ने टीएसएमसी की मैन्युफैक्चरिंग की 60% अपने लिए खरीद रखी है, एएमडी ने पैसे देके है ना, पैसे देके खरीदते हैं लोग बेसिकली। तो वहाँ पे हो सकता है भाई इंटेल को एएमडी के 60% में से 5% लेनी पड़े, स्नैपड्रैगन ने 20% ले रखी, उसमें से उनको 5% लेनी पड़े खरीद के स्नैपड्रैगन को बहुत ज़्यादा पैसे देके अलग से। और क्या वो कंपनियां बेचेंगी, सबसे बड़ी बात ये भी रह जाएगी फिर। तो देखो कहीं ना कहीं ये इशू है। बट मैं तो कहूँगा कि भाई अगर आप लोग गेमर हो ना, तो अभी ज़्यादा डिस्प्रेशन मत दिखाओ। अगर आपको कोई भी ग्राफिक्स कार्ड है पुराना, चाहे कोई 750 Ti हो, तो आप लोगों के पास में ना उसके ऊपर ही खेलते हो, GT 1030 हो उसके ऊपर खेलते रहो एक बार, मतलब परेशान मत हो अभी। अभी आप नए ग्राफिक्स कार्ड के लिए मत जाओ, क्योंकि इनको नॉर्मल में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और तब तक के देखो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और दोस्तों के साथ तो शेयर कर दो। जितने भी गेमर्स हैं, जितने भी आपके यूट्यूबर दोस्त हैं, सबको पता चल जाना चाहिए कि भाई अपन भी आ चुके हैं गेम में। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय अलविदा।